अजानुलंबितो भुज कनकावादतो संकीर्तनैकोपितरोई कमलायताक्ष विश्वंभर द्विजौवर जुगधर्मपाल वंदे जगत प्रिय करोई करुणावतार। नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च शौभित्ताय सपुत्राय सकलत्रयते नमः। श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य भागवत आदि खंड के प्रथम अध्याय से हम रोज कुछ ना कुछ विवरण एक के बाद एक कर रहे हैं। आज हम जो लीला श्रवण करेंगे वो गौरांग महाप्रभु के विवाह और विद्या का विलास श्री चैतन्य भागवत आदि खंड दशम स्कंद सभी श्रद्धेय गुरु महाराज भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी तथा भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी वैष्णव जनों का चरणों का धूल आशीर्वाद के रूप में मैं चैतन्य भागवत सभी वैष्णव जनों का चरण वंदन करते हुए आज हम श्रवण करेंगे श्री गौरांग महाप्रभु का विवाह तथा विद्या का विलास। तो आइए सुनते हैं श्री चैतन्य भागवत। जय जय नित्यानंद प्रिय नित्य जय जय गौरचंद्र महामहेश्वर जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर जय श्री गोविंद दारो पालकेर नाथ जीवे प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात जय जगन्नाथ पुत्र विप्रराज जय हो तोर जत श्री भक्त समाज जय जय कृपा सिंधु कमल लोचन हेन कृपा करो तर जसे रहु मन आदि खंडे सुनो भाई चैतन्यर कथा विद्यार विलास प्रभु करिलेन जथा। यहाँ जयगान गाते हुए गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद के प्रिय कलेवर श्री गोविंद द्वारकोपाल इन सभी का मंगल आचरण करते हुए आचार्य वृंदावन दास जी लिखते हैं आदि खंड सुनो भाई चैतन्य कथा विद्यार विलास प्रभु कोरिलेन जोता। जहाँ पर विद्या का विलास किया उस विवरण को मैं सुना रहा हूँ। हेनमते नवद्वीपे शिगोर सुंदर रात्रि दिने विद्या रसे नहीं अवसर। इस तरीके से गौरांग महाप्रभु नवद्वीप में दिन रात विद्या के विलास में विद्या रस में डूब रहा। विद्या भी एक रस है। यदि आप देखिएगा कोई किताब अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसमें मन लग गया
तो लगता कि इसको ख़त्म करके ही कुछ करूँगा, दूसरा कुछ करूँगा। विशेष करके चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत, इन सब कथाओं में यदि आपको मन लग गया, ऐसा लगता है हेनमते नवद्वीपे श्रीगौर सुंदर, रात्रि दिने विद्या रसे नाही अवसर। अवसर का मतलब कोई समय नहीं रहता, खाली विद्या, विद्या छोड़ करके, मतलब पढ़ाई छोड़ करके और किसी चीज के लिए उसको समय नहीं था। उषा काले सन्धिकारे त्रिदेशेरो नातो, पढ़िते चलेन सर्व शिष्य गणे सात। उषा काल मतलब ब्रह्म मुहूर्त के बाद थोड़ी सी देर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करके और सब शिष्यगण के साथ, जितने भी शिष्य थे सब एक साथ पढ़ने के लिए जो जाते थे, पहले के ज़माने में टोल कहते थे, संस्कृत जहाँ सीखते थे वहाँ पर सभी लोग चले गए। आसिया वैष्णो गंगा दासेर सभाए, कौन भी टीचर थे? गंगा दास, श्री गंगा दास। आसिया वैष्णो गंगा दासेर सभाए, पक्षपति पक्ष करे पक्षपति पक्ष प्रभु करे न सदाय। प्रभु स्थाने पुथि चिंते नाही जे जन, ताहारे से प्रभु कदेर थे नय अनुक्षण। पढ़िया बैष्णव प्रभु पुथि चिंता होइते, जार जत गण लया बसे नाना भीते। पुथि मतलब जितना किताब थे, हाथ में लिखा हुआ पुंडलिपि से उसको पुथि कहते हैं। ये सारे सब पढ़ करके पढ़ते थे और विभिन्न प्रकार के भगवानों की चिंता में मग्न रहते थे। ना चिंते मुरारी गुप्त पुथि प्रभु स्थाने, अतएव प्रभु किछु चियन प्रभु किछु चालेन ताहाने। जोग पट्ट छंदेर बस्तर करी बंधन, वैष्णव सभार मध्य करी विरासन। विरासन में बैठना, आसन भी कई तरह का होता है, उसमें जैसे सिंहासन, तो विरासन यहाँ पर जोग पट्ट छंदे वस्त्र कोरी बंधन। जैसे देखिएगा पाठ पढ़ने के टाइम में या वेद पढ़ने के टाइम में कुछ वस्त्र को अलग टाइप से बांधते हैं, या हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो कपड़े को बहुत सारा अलग अलग तरीके से बांधते हैं। उस तरीके से कपड़े को बांध करके गौरांग महाप्रभु वीरासन में बैठ गए। चंदनेरो सबे ऊर्ध्वे तिलक सुभाति, मुकुता गंजाए देव दर्शने ज्योति। चंदन के तिलक से बहुत सुशोभित और मुक्ता की जैसा ज्योति ऐसा निकल रहे हैं। गौरांग सुंदर वेश मदन मोहन, षोड़श वत्सर प्रभु प्रथम यौवन। गौरांग महाप्रभु का जो दिव्य शरीर के रंग है, ऐसा लगता है मदन मोहन है, क्योंकि वो उस टाइम केवल 16 वर्ष के नवजौवन, एकदम यौवन अवस्था में संपूर्ण, और देखने में इतना ही मन को मोहित करने वाला लग रहे थे। बृहस्पति जिनिया पंडित परकाश, बृहस्पति जिनिया पंडित परकाश, स्वतंत्र जे पुथि चिंते तारे करे आसो, तारे करे हासो। प्रभु बोले गीते आछे कोनो बड़ जन, प्रभु बोले गीते आछे कोनो बड़ जन। आसिया खंडुक देखी आमार स्थापन, आसिया खंडुक देखी आमार स्थापन।
সন্ধি কার্য না জানিয়া কোন জনা আপনে চিন্তয়ে পুত্তি প্রবোধ আপনা অহংকার করি লোক ভালো মূর্খ হয় যে বা জানে তার ঠাঁই পুঁথি না চিন্তয় শুনয়ে মুরারি গুপ্ত আটপটঙ্কার না বলয়ে কিছু কার্য করে আপনার তথাপি প্রভু তারে চালেন সদায় সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজ রাজ প্রভু বলে বেদে তুমি হই প্রভু বলে বৈদ তুমি ইহা কোন পড়ো লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী করো লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী করো দড় ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষমের অবধি কপ পিত্ত অর্জিন ব্যবস্থা নাই ইতি মনে মনে চিন্ত তুমি কি বুঝিবে ইহা ঘরে যাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া রুদ্র অংশ মুরারির পরম খরত্র तथापि न हिल कुद्र देखी विशंबर। मुरारी गुप्त को पकड़ लिया और कह रहे हैं तुमसे ये पोथी नहीं पढ़ा जाएगा, तुम एक काम करो, तुम से व्याकरण नहीं पढ़ पाओगे, तुम लता पता यानी कि जड़ी बूटी का दवाई बेच करके लोगों को कफ पित्त अजीर्ण ये सही करो, ये व्यवस्था को सही करो और घरे घरे जाओ तुम ही रोगी दृढ़ करो गया। ये जितने भी रोगी बीमारी है उन लोगों को ठीक करो। रुद्र अंश मुरारी परम खर्तर तथापि न हिल क्रोध दिखे विशंबर। रुद्र का अंश है मुरारी गुप्त, तो उन्हें जरा से भी गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल ही कुछ उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद पतुत्तरे दिला केन बड़ तो ठाकुर सबार चाल देखी प्रचुर, सबार चाल देखी गर्वर प्रचुर। सूत्रवित्री 5 टाका जत हेन करे आमा जिज्ञासिया केन पाइल उत्तरे। बिना जिज्ञासिया बोले कि जानिस तुई ठाकुर ब्राह्मण तुम्हें बोलिया मुई। प्रभु बोले व्याख्या करो आजी जे पढ़िला, व्याख्या करे गुप्त प्रभु खंडिते लागिला। मुरारी गुप्त के साथ बातों का आदान प्रदान होने लगा और कुछ बातों में जा करके कुछ व्याख्या में अटक गए, कुछ श्लोकास या कुछ प्रभु बोले व्याख्या करो आज ही जा पढ़िला, जो आज तुमने पढ़ाई किया उसका तुम हम पढ़ो तो देखते हैं कैसा पढ़ा, कैसे तुमने समझा है। गुप्त बोले एक और तो प्रभु बोले यार, प्रभु भित्त के हो करे नारे जानिबार। गुप्त जैसे ही कुछ बोलता है उसका कुछ दूसरा अर्थ बता देते हैं गौरांग महाप्रभु, और गौरांग महाप्रभु का उस अर्थ को काटने के लिए किसी का हिम्मत नहीं। प्रभुर प्रभावे गुप्त परम पंडित मुरारीर व्याख्या सुनी हन हरसित। गौरांग महाप्रभु का प्रभाव से मुरारी गुप्त बहुत बड़ा पंडित है, लेकिन मुरारी गुप्त का व्याख्या सुन करके प्रभु बहुत मंद हंसने लगा। संतोषे दिलेन तारे अंगे पद्म हस्त, मुरारीर देह होइल आनंद समस्त। और मंद हंसकराते हुए खुश तो हो गए, उनका शरीर पे, उनका सिर पे, मुरारी गुप्त के सिर पे हाथ जैसी रखा और मुरारी देह का इतना आनंद होने लगा। चिंतय मुरारी गुप्त आपन ही दये, प्राकृत मानुष को भो ये पुरुष नहे। बोला जितना आनंद है वास्तविक में ये प्रकृति का मानुष कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा पुरुष नहीं है। एमन पंडित कि मानुषेर हय, हस्त स्पर्श देह होइल परम आनंदमय। ऐसा क्या पंडित मनुष्य में होते हैं जो स्पर्श मात्र ही परम आनंद हो गया ये शरीर।
चिंतिले होइन स्थाने किछु लाज नाई, चिंतिले सुविद्ध सर्व नवद्वीपे नाई। ऐसा चिंतन करने से कुछ नहीं मुझे मिलता, इतना आनंद क्यों आ रहा है? ऐसा सुबुद्धि से पूरा नवद्वीप में ऐसा मैंने किसी आदमी को देखे नहीं। संतोषित होइया बोलेन वैद्य वर, चिंतिब तुम्हार स्थाने जेन विषम्भर। ठाकुरे सेवक हेन आत्रे, ठाकुरे सेवक हेन मात्रे करी रंगे, गंगा स्नान चले न लइया सब संगे। गंगा स्नान करिया चलिला प्रभु घरे, এই মতো विद्यारस ईश्वर विहरे। विद्या का बाद गंगा स्नान करके प्रभु घर की तरफ आए। मुकुंद संजय बड़ महाभाग्यवान, मुकुंद संजय बड़ महाभाग्यवान। मुकुंद যাহার আলয় বিদ্যা বিলাসের স্থান, যাহার আলয় বিদ্যা বিলাসের স্থান। তাহেন পুত্রের প্রভু আপন পাড়ায়, তাহারাও তাহারাও তার প্রতি ভক্তি সর্বতাই। বড় চণ্ডী মণ্ডপ আছে তান ঘরে, চতুর্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তার ধরে। बहुत बड़ा चंडी मंडप है मुरारी गुप्त के घर पे। वहाँ पर पढ़ुआ लोग, सारे विद्यार्थी लोग आकर के बैठते हैं और विभिन्न विद्या का आलोचना करते हैं। गोष्ठी करी ताहाय पढ़ाय द्विज बर, जे स्थाने गौरांगेर विद्यार समाज। कत रूपे व्याख्या करे कत बा खंडन, अध्यापक प्रतिशेयान आक्षेपे सर्वक्षण। प्रभु कहे सन्धि कार्य जान नहीं जान। कलि जुगे भट्टाचार्य पदावि तोहार, कलि जुगे भट्टाचार्य पदावि ताहार। हेन जान देखी फाँकी बालू को तुम्हार, हेन जान देखी फाँकी बोलू को आमार। तबे जानी भट्ट मिश्र पदवि सवार। এই মতো বৈকুণ্ঠ নায়ক বিদ্যারসে, ক্রীড়া করে চিহ্নিতে না পারে কোনো দশে। अब गौरांग महाप्रभु विद्या के बाद सिनेमाई पंडित का शादी का प्रस्तुति चल रहा है। किछु मातो देखी आयो पुत्रेर যৌবন, विवाहेर कार्य मने चिंते अनुक्षण। सची माता देख रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु यौवन हो गया है, अब उसकी शादी देना जरूरी है। সেই নবদ্বীপে বৈশে এক সুব্রহ্মণ, বল্লভয়াচার্য नाम जनकेर सम। एक सुब्राह्मण वहाँ रहते थे, वल्लभाचार्य। तान कन्या आछे जेन लक्ष्मी मूर्ति मोती, निरवधि विप्रतार चिंते जोगपति। ये सची माता सोच रहे हैं कि उनका एक कन्या है, वो लक्ष्मी मूर्तिमती है, लक्ष्मी जी जैसा देखने में है, और उसी हमें पत्नी बना करके, निमाई की पत्नी बना करके लेके आऊंगा। दैवे लक्ष्मी एक दिने गेला गंगा स्नाने, गौरचंद्र हेन सम आए सेइखाने। ये दैवखन में, माने ये तो लीला है। एक दिन वो लक्ष्मी गंगा स्नान में आए हैं और ठीक उसी समय गौरांग महाप्रभु भी वहाँ पर स्नान करने के लिए गए। निज लोक चीनी यहाँ शिला गौरचंद्र, लक्ष्मी बंदिला मने प्रभु पद दंड। अपनी लक्ष्मी को देख करके
गौरांग महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए और लक्ष्मी जी भी गौरांग महाप्रभु के दोनों पदों का प्रणाम किए मन मन में। हेनो मते दोहे चिने दोहे घरे गेला के बुझीते पारे गौरव सुंदर खेला। इस तरीके से दोनों अपने अपने को पहचान लिए और दोनों जने अपने अपने घर में चले गए। और कौन समझ सकता इस लीला को। ईश्वरेरो इच्छाई विप्र बनमाली नाम सेई दिन गेल तेह शिशोची देव स्थान। बनमाली नाम क्या एक विप्र ब्राह्मण सची माता के घर गए और क्या बोले, आसनो दिलेनो आयो करिया यादो आईरे बोलेनो तब बनो नम। सची माता के घर में वो द्विजवर नमस्कारी आईरे बसी ला द्विजवर आसन दिलेन आयो करिया यादर। वो विप्र निमाय पंडित के घर आए, सची माता के घर आए और सची माता ने उनको आसन दिया बैठने के लिए और बैठे और क्या बोल रहे हैं, आई रे बोले नो तब बनमाली आचार्य पुत्र विवाहेर केन ना चिंत कार्य। वो बनमाली आचार्य बोले आप पुत्र के विवाह दे दीजिए, विवाह यज्ञ हो गया है। बल्लभ आचार्य कुले शिले सदाचार निर्दोषे बसे नव दीपेर भीतर। वल्लभ आचार्य नाम का कुल का एक कन्या है, शील सदाचार है, आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तान कन्या लक्ष्मी प्रिया रूपे शीले मने से सम्बन्ध कर यदि इच्छा है मने। उनका एक कन्या है लक्ष्मी प्रिया, लक्ष्मी प्रिया के रूप में है और समस्त कार्य में निपुण है। आई बोले प्रीतिहीन बालक आमार जीव को पड़ू को आगे तब कार्य यार। आईर कथाय विप्र रसना पाइया चलिलेन विप्र किछु दुखित होइया। माता सची बोल रहे हैं अभी तो कुछ काम उम भी नहीं करता है, लेकिन मन में अभी कैसे इसको शादी दे दूं। तो ये सुन करके वो जो बनमाली आए थे वो कोई रस उनका आनंद नहीं आया और दुखी होकर के जाने लगा। दैव पथे देखा हईल गौरचंद्र संगे तारे देखी आलिंगन कोइला प्रभु रंगे। दैव क्रम में जैसे ही जाने लगा गौरांग महाप्रभु उधर से आने के लिए घर में आ रहे थे। अब दोनों एक दूसरे को देख करके पहले तो आलिंगन किया। प्रभु बोले कह गिया छिले कोनो भीते। किस काम से आप हमारे घर पे आए थे बताइए। द्विज बोले तुम्हार जननी संभाषिते, बोला आपका माता को संभाषण करने के लिए गया है।
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাম তনে, না জানি सुनिया श्रद्धा ना कइलेन केन। आपके विवाह के लिए हम बात करने गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनकर ही हमें अभी ना कर दिए। सुनी तानो बचन ईश्वर मौन हईल, हासिया गे हासि तारे सम्भासिया मंदिरे आइला। जननी रे हासिया लेन सेई खने, आचार्य सम्भाषणा कोई लो भालो केने। गौरांग महाप्रभु अपनी माँ के पूछे कि वो जो ब्राह्मण आए थे, आप उनको सम्मान के साथ क्यों नहीं विदाई किए। पुत्रेर इंगित पाय सोची हर सीता, आर दिने विप्रयानी कहिलेन कथा। अब गौरांग महाप्रभु की जो इच्छा है, माता सची समझ गए कि प्रभु का आप शादी करने का इच्छा हुआ है। दूसरे दिन उस विप्र को बुला करके बात कर लिए। सोची बोले विप्र काली जे कहिले तुमी, शीघ्र ताहा करह को हिनु आमी। सची माता कहे कि काल जो तुम प्रस्ताव लेके आया था, उस प्रस्ताव को शीघ्र अमल करो। आज तुम्हारे पास मैं इसीलिए आया हूं। आईरो चरण धूली हईल ब्राह्मण, आईरो चरण धूली लइल ब्राह्मण। आजिर चरण धूली लइल विप्रवर, সেইখানে চলিলেন बल्लभ भवन। उसके बाद सची माता को ब्राह्मण ने प्रणाम करके और वो बल्लभ आचार्य जी के घर की तरफ चले गए। आचार्य बोले न सुनो आमारो वचन, कन्या विवाहारे येबे कर सुलगन, कर सुलगन। बल्लभ आचार्य जो कहें कि आप सुलग्न देख करके कन्या को विवाह करने का व्यवस्था कीजिए। मिश्र पुरंदर पुत्र नाम विश्वम्भर, परम पंडित सर्व गुणेर सागर। मिश्र पुरंदर जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है, विश्वम्भर उनका नाम है, परम पंडित है और सर्व गुण का उनका पास सागर है। तुम्हारो कन्यार योग्य सेई महाशय, कहिलाम एई कर यदि चित्रे लय। सुनिया बल्लभ आचार्य बोलेन हरिषे, से हेन कन्यार प्रति मिलो भाग्य घोषे। ये सुन करके ये तो बड़ी भाग्य की बात है। बल्लभ आचार्य कहें वो तो कन्या का भाग्य है यदि ऐसा रत्न हमारे दामाद बने। कृष्ण यदि सुप्रसन्न हयेन आमारे, अथवा कमला गौरी सन्तुष्ट कन्यारे। तबे से सोहन आसी मिलिबे जामाता, अविलंबे तुमी इहा करह सर्वथा। आप ज़्यादा अविलंब कर करके विवाह का तुरंत उसका जमाता मतलब जमाई दामाद बनाने के लिए आप सारी तैयारियां कीजिए।
সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পায়, आमी से निर्धन किछु दीते शक्ति नाय। एक चीज़ में बड़ा पीछे हट जाऊंगा कि मैं तो निर्धन हूँ, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, लेन देन कर नहीं पाऊंगा। कन्या मात्र दीव पंच हरित के दिया, बल्लभ ये कन्या दूंगा केवल 5 हरारी। हिंदी में हरित की मतलब हररा एक फल होता है, उस फल को बोल रहे हैं वही दे पाऊंगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं दे पाऊंगा। सब यही आज्ञा तुम्हें आनिबे मांगिया, वो भी मैं मांग के लाऊंगा। बोलो वो मिसेर वाक्य सुनिया आचार्य, सम्भ्रसे आइल सिद्धि करी सर्वकार्य। सिद्धि कथाय आसिया कहिल आई स्थाने, सफल हईल कार्य सुखने। आप्त लोक सुनी सबे हरिषित हईला, सवाय उद्योग आसी करिते लागिला। धीरे धीरे गली मोहल्ले सभी में पता लग गया कि गौरांग महाप्रभु के साथ लक्ष्मी प्रिया का शादी हो रहा है, जो वल्लभ आचार्य का कन्या है। और सारे लोग सुन के बड़ा आनंदित होने लग गया और अपने अपने योग्यता अनुसार व्यवस्था करने लगा। इसके साथ मैं अधिवास और गौरांग महाप्रभु का जो विवाह है, उस विवाह का वर्णन करेंगे। तो हम सीधा जो चैतन्य भागवत में लग रहे हैं, उसको मैं प्रयास कर रहा हूँ को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने का। लेकिन यदि हम इस पे चर्चा करने लगेंगे तो एक एक श्लोकास में काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैंने चैतन्य भागवत को पूरा पढ़ करके ख़त्म करें, और आप सब लोगों को ये चैतन्य भागवत प्रचार करने का दायित्व है। तो इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सब्सक्राइब कीजिए, बार बार हमको बोलना ना पड़े, और शेयर करें कि पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र हईबे आमार नामेरो प्रचार। ये गौरांग महाप्रभु का लीला है, इसको प्रचार करना आपको दायित्व है। आपका दायित्व है। मैं तो निरंतर माइक्रो लेवल का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस मीडिया के ज़माने में आपको दायित्व है आगे इसको स्प्रेड करना। इसी के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।